राधे राधे श्री हरिवंश। सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आज बात करने वाला हूँ महाअवतार नरसिम्हा, जो 3D एनिमेशन मूवी आई है उसके ऊपर। मैंने भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये मूवी देखी, बहुत जबरदस्त लगी। इसका रिव्यू मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे दिया था उसी दिन। आज इस मूवी का हम लोग विस्तार से लंबे वीडियो में बात करने वाले और इसको आप लोगों को बताने वाला हूँ इस मूवी के खासियत, खूबी और क्या अच्छा है, क्यों इतना हाहाकार मच गया पूरे भारत में, क्यों बॉलीवुड वाला सब रो रहा है। पहले बॉलीवुड वाले बोले थे ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी, अभी जब हिट हो रही है तो उनको क्यों मिर्ची लग रही है। आज हम हर एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहले तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाओ, इस इंतजार में मत रहो कि YouTube पे आ जाएगा, टीवी पे आएगा या मोबाइल में देख लेंगे। नहीं, मोबाइल में या टीवी में वो चीज समझ में नहीं आएगी। फिर आप लोग बोलोगे कि इतनी बढ़ाई सब क्यों कर रहे थे, इसमें तो कुछ ऐसा खास बात है ही नहीं, नॉर्मल मूवी है। क्योंकि वो उसकी जो खूबी है, जो ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, विजुअल्स है, जो VFX है यूज किए गए हैं ना, वो सिर्फ आपको थिएटर में दिखने को मिलेगा, वो कहीं और नहीं मिलेगा। क्योंकि 3D में है, आपको इसका मजा लेना है तो आप थिएटर में जाइए, प्लीज थिएटर में जाइए। सभी सनातनियों से आग्रह है, इस मूवी को हिट करा दो। दिखा दो बॉलीवुड को कि एक शास्त्र सम्मत, मतलब बिना मिलावट के, एक शब्द का भी इधर उधर नहीं, और मूवी हिट हो सकती है। बॉलीवुड कितनी मिलावटें करती है, आज तक कितना ऐसा मूवी बनाया है सनातन धर्म के ऊपर, सीरियल बनाया है, उसमें बहुत सारी मिलावटें की है, इसीलिए कोई हिट नहीं हुआ अभी तक। सब मैं तो कहूंगा रामानंद सागर के रामायण और महाभारत, विष्णु पुराण के बाद कोई भी चीज अभी तक हम लोगों को खास करके पसंद नहीं आई। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस मूवी की कुछ खास बातों का। पहले तो इसमें जो महाभक्त प्रहलाद हैं, उनका जो रूप है ना, आप उनको देख के मोहित हो जाओगे। सच में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों ने वीडियो या क्लिप में देख लिया होगा। हाँ, एक चीज और बता दूं, ये मूवी उन लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जिनको एनिमेशन का नॉलेज नहीं है, सिनेमा का आइडिया नहीं है, या शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि खास नहीं है, लेकिन जो भक्त है ना, जो सनातनी है, उसको पता है इस मूवी में क्या खास बात है। दूसरी बात करते हैं भक्ति की। इस मूवी में हर वो चीज है जिससे एक मूवी कंप्लीट होती है। एंटरटेनमेंट है, लव है, लव यानी कि लव का बाप है। सारी मूवी में क्या होता है, लव स्टोरी, लव एंगल होता है ना, प्यार, रोमांटिक। इसमें लव का बाप है। बाप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्यार का बाप कौन है, प्रेम। प्यार कौन करता है, प्यार किससे करता है, जगत के किसी एक वस्तु से या जीव से हम प्यार करते हैं, यानी लगाव। प्रेम किससे करते हैं, सत्य से, जो नश्वर है, यानी कि परमपिता परमेश्वर भगवान से। यहाँ पे आपको प्रेम देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको विरह देखने मिलेगा, आपको भक्ति देखने मिलेगी, आपको एक्शन देखने को मिलेगा, जो एक्शन हॉलीवुड यूज करता है ना, निंजा वगैरह मूवी में, या आपका एक अभी हाल फिलहाल में मारकाट का बहुत चल रहा था नाम, एनिमल या कोई मूवी, मैंने देखी नहीं है एनिमल मूवी, उसमें बोला गया कि बहुत अच्छी एक्शन मूवी है, पूरा मारकाट हो रहा है। अरे इसके मारकाट देखो, भगवान नरसिम्हा कैसे मार रहे हैं, हो उसकी सेना को, खतरनाक। उसके विजुअल्स देखोगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि रोंगटे नहीं, आपके सिर के बाल खड़े हो जाएंगे। देख लो एक बार, जब आप 3D में देखोगे ना चश्मा लगा के, आपको विजुअल्स एकदम सामने दिखेंगे ना, ऐसे आप कांप उठोगे। जैसे शास्त्र में ये भागवतम में इसका वर्णन है ना, कि जब नरसिंह भगवान गुस्से से गुर्रा रहे थे,
उसको मारने के बाद, हिरण्यकश्यप को मारने के बाद जब गुर्रा रहते तो सारे देवता डर रहे थे इनकी गुस्सा से, और कोई इनको पास आने का हिम्मत नहीं कर रहा था कि इनको कोई शांत कराए। तो लास्ट में ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद जी को बोला कि आप ही इनको शांत करा सकते। उनके गुस्सा से हर कोई डर रहा था, ब्रह्मा जी स्वयं डर रहे थे। वो डर आपको भी महसूस होगा। उनका जो रुद्र रूप है ना, नरसिंह रूप, भयंकर है। मैं बात करूंगा, उसमें कई सारे गीत है, उसमें से एक कीर्तन है जो कि भक्त महाभक्त प्रहलाद जी के द्वारा किया गया है, गाया गया है। गाने वाला सिंगर कोई और है, बट उस मूवी में उनके द्वारा गाया गया है। वो कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ, और क्यों बता रहा हूँ वो भी बताता हूँ। एक बार हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मारने के लिए उनके सेना को आदेश देता है कि इनको समुद्र में फेंक दो। किसी भी तरह से नहीं मर रहे थे तो बोले कि समुद्र में फेंक दो। जब उन्होंने समुद्र में फेंका तो वरुण देवता खुद उनको लेके पानी से समुद्र देव ऊपर आए, और उन्होंने, उनके बीच में थोड़ी वार्तालाप हो रही थी, तब वहां पे बोला गया कि आप, शायद प्रहलाद जी ने पहले बोला, हाँ प्रहलाद जी ने बोला कि भगवान मुझे दर्शन क्यों नहीं देते, वो क्यों नहीं आते, स्वयं क्यों नहीं आते। तो उन्होंने बोला आपने बुलाया ही नहीं। वरुण देव ने प्रहलाद जी को बोला आपने पुकारा कहाँ है भगवान को, आप जितना तड़प रहे हो, आपकी जितनी लालसा है ना भगवान से मिलने की, उससे कहीं ज्यादा वो तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बट आपको बुलाना पड़ेगा ना, आपने बुलाया ही नहीं। तब वहां पर बहुत अच्छी बात प्रहलाद जी ने बोली कि मेरी इतनी हैसियत ही नहीं, मतलब दूसरे शब्दों में बोला था उन्होंने, मैं अपने शब्दों में आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके, मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं उनको बुला सकूं। मैं एक तुच्छ मानव, छोटा सा बच्चा, वो भी राक्षस कुल में, एक राक्षस का पुत्र, मैं एक छोटा सा, मतलब अपने को छोटा बता रहे हैं कि मैं उनको कैसे बुला सकता हूँ। सारी जगत के पिता परमेश्वर भगवान को मैं बुलाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं, मेरी औकात ही नहीं है। फिर यही बात करते करते वो रोते रोते प्रेम में पढ़कर उन्होंने प्रभु को पुकार लिया कि प्रभु जैसा भी हूँ आपका हूँ, एक छोटा सा तुच्छ प्राणी हूँ, आपका दास हूँ। मैं ये बोलते हुए भी मेरी आंखें भर गई है। जब मैं देख रहा था ना तो वहां भी आंखें भर गई थी। मेरे बगल में एक प्रभु जी, मैंने उनको देखा, उनकी भी गंगा यमुना बह रही थी, सभी रो रहे थे इस मोमेंट में, इसलिए ये खास है, आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बोला, पुकारा प्रभु को कि प्रभु जैसा भी हूँ आपका हूँ, आपकी, आपसे मिलने की, आपको देखने की बहुत इच्छा है, कृपया आ जाइए ना, ऐसे बोल रहे थे, पुकार रहे थे, प्रेम भरे हृदय से उन्होंने पुकारा ना, भगवान प्रकट हो गए, उनको गोदी में लेके प्रकट हो गए अपने नारायण अवतार में, असली स्वरूप में। ये मैं नरसिंह अवतार के पहले की बात बता रहा हूँ, नरसिंह रूप में आए उससे पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी वार्तालाप हुई, वो मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, आप लोग मूवी में देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। वो जो मिलन था ना एक भक्त का भगवान के साथ, हर कोई चाहता है, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप भी चाहते हो कि भगवान को देखना, मिलना। आप वो जब देखोगे ना उनको कि भगवान प्रकट हुए उनके बुलाने पे और उनसे मिले, आपको ऐसा फील होगा कि हम बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे ऐसे ही सेम, आपको फील होगा, आप उसको महसूस कर पाओगे, अपने से रिलेट कर पाओगे। उसके बाद जब वो चले गए भगवान, बोले कि मैं तो हर जगह हूँ, हर चीज में हूँ, बस तुम देखो, तुम देखते नहीं हो, अब तुम जहाँ देखोगे मैं वहीं पर हूँ, मैं कहीं दूर नहीं हूँ तुमसे, हर तुम्हारे करीब हूँ, हर वस्तु में हूँ। तो फिर उसके बाद एक भजन आता है, उसमें वो हर पेड़ में, पौधे में, जीव में, हर जगह उनको नारायण को देख पा रहे थे, भगवान विष्णु को, प्रहलाद जी। उसके बाद उनका कीर्तन शुरू होता है, वो खुश हो जाते हैं कि अरे जड़ चैतन्य हर जगह भगवान है, सब जगह है, मेरे साथ भी है। तब वो झूमते हुए कीर्तन करते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। वो गीत बहुत अच्छा है,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो कीर्तन बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है। और वो जब नगर में प्रवेश करते हैं ना, तो जो दैत्य लोग उनको फेंकने के लिए आए थे समुद्र में, उनको देख के खुश हो जाते हैं कि अरे ये मरे नहीं। उनको भी दुख होता है, मतलब हो रहा था कि इनको हम इस छोटे से बालक को मार मार रहे हैं हम लोग। दुख था इस बात का, लेकिन जब देखे कि वो जीवित आ रहे हैं उधर से, वो भी खुश हो गए और उनके साथ कीर्तन में नाचने लगे। मृदंग करताल लेके पूरा सब कीर्तन करने लगे, पूरा नगरवासी उनके पीछे चलने लगा। वो दृश्य अद्भुत था, बहुत अद्भुत। एक राक्षस के राज्य में जहाँ सब कोई हिरण्यकश्यप को भगवान मान रहा था, डर से ही मारा था लेकिन मान रहा था, तो वहां पे प्रहलाद जी ने माहौल बदल दिया पूरा। ये होती है भक्ति और प्रेम की ताकत। मैं आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन अभी इतना ही बोलूंगा और इतना ही कहूंगा कि आप लोग प्लीज इस मूवी को देखो। बाद में आप जब मोबाइल में देखोगे ना, तो आप पछताओगे कि क्यों हम लोग इसको थिएटर में नहीं देखे। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ आ जाएगा तो वीएफएक्स का, ग्राफिक्स का, एनिमेशन का, तब लगेगा कि यार इसको थिएटर में देखना चाहिए था। उस समय आपको थिएटर में मूवी मिलेगी नहीं, इसलिए अभी मौका है, कुछ दिनों और रहने वाला है थिएटर में, उसके बाद थिएटर से उतर जाएगा। इसलिए अभी जाइए और देखिए। अंत में इतना ही बोलूंगा, नाम जप कीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, भक्ति में लीन रहिए। इस संसार में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं। श्री हरिवंश। राधे राधे।